मैंने एक इंसान को देखा है, जिस इंसान को 15 साल हो गए बिजनेस करते काम करते, वो हर बार असफलताएं मिली उसको, शुरू से असफलताएं मिल रही थी उसको, और बीच में आता है लॉकडाउन, कोरोना। तो कोरोना आने के बाद में वो इंसान और ज्यादा टूट जाता है, बिल्कुल बिक गया, उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ियां बिक गई, उसके सारे घर के बर्तन तक बिक गए मेरे दोस्त। पर लॉकडाउन जाता है और यूं ही 22-23 आती है। 22-23 में वो इंसान ने ऐसी उछाल मारी, आज 30 करोड़ का मालिक है, और लॉकडाउन में उसके 8 करोड़ रुपए सिर पे हो गए थे। बच्चा जन्मेगा जब भी, हे भगवान, ये भगवान बालाजी महाराज फलाने महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, हिंदू धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं खुद हिंदू धर्म से हूं, पर मैं साइंस की तरफ ज्यादा हूं। जब तक इंसान सक्सेस होता है, जब तक वो सक्सेस नहीं होता है, तो देवी देवताओं, एक भ्रमित आत्माओं की तरफ बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। गाइज, मैं लाइफ कोच पिंटू आज के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि नौकरी करें या बिजनेस करें या फिर घर पे रहें। ये 3 हमारा टॉपिक है। आज ये सारा का सारा आपके सामने पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अगर आप इस वहम में जी रहे हो कि घर बैठे बैठे हम करोड़पति बन जाएंगे, घर बैठे बैठे हम बहुत कुछ कर जाएंगे, ये तो फैक्ट बात है मेरे दोस्त कि सारे लोग आज पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे कहीं न कहीं पागल है। चाहे सपने में पागल है, चाहे रियल में पागल है, पर पैसे के पीछे जरूर पागल है मेरे दोस्त। कुछ सारे लोग ऐसे भी हैं आप ही के आसपास, आप ही के समाज, आप ही की दुनिया में, जो समाज के रोने रोते हैं। कोई आगे बढ़ता है तो उसका रोकते हैं। साथियों, आज 2025 चल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो 2024 में भी ये कहा था कि आपकी 24 भी निकल गई, 25 भी निकल जाएगी और 26 भी आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी उम्र 25 से लेकर 40 साल तक है तो अभी भी आपकी जिंदगी में एक जंप लेने का टाइम है। अगर आपके पास में आज आपका बैंक बैलेंस 50 लाख या 1 करोड़ नहीं है, तो आपकी जिंदगी में अब से पहले आपने किया ही क्या? सोच से सब अमीर बन जाते हैं, पर कोई अमीर बनने की दौड़ नहीं कर पाता है, क्योंकि सोच में ही वो अमीर बन जाता है। ये डेफिनेटली पक्की सही बात है कि पहले सोच से अमीर बनो, फिर उसके बाद में रियल अमीर बनो। जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक अपन कुछ भी नहीं करेंगे। आपके घर के दाने आपको लेना है, कोई नहीं पटक के जाएगा आपके घर पे दाने, क्योंकि वो पटक के जाने वाला भी आपसे पैसा लेगा। आज आपको पता है मेरे दोस्त, इंसान की वैल्यू कम और पैसे की वैल्यू ज्यादा हो गई। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप कौन सी दुनिया में, कौन सी समाज में जी रहे हो? आज आप समाज कह रहे हो, आज आप इस दुनिया को कह रहे हो कि मेरी इज्जत है। इज्जत आप पोटली में बांध के कटोरे में रख के खा के दिखाओ कि मैं इज्जत खा रहा हूं। आपको इज्जत खाने को नहीं देगी, आपका बैंक बैलेंस इज्जत देगा। बैंक बैलेंस आपको इस दुनिया में लाएगा और बैंक बैलेंस आपकी छवि पे छाप लगाएगा। अगर आपका बैंक बैलेंस 0 है तो हीरो तक का सफर मैं करवाऊंगा, पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस बात को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, जब तक हम कुछ करने के लिए निकलेंगे नहीं, जब तक हम वहीं रहेंगे। एक गाड़ी रहती है, उसको जब तक हम स्टार्ट करके उसमें गियर नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी वहीं रहेगी, ताकि आप स्टार्ट भी कर दोगे, गियर नहीं डालोगे तो आप वहीं रहोगे। अगर आपको मंजिल पे जाना है तो आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पहला गियर लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी का कंट्रोल और आपके माइंड का कंट्रोल चलेगा। मुझे एक भी इंसान ऐसा बता दो जो डायरेक्ट 5वें गियर में गाड़ी उठाता हो और 100 की स्पीड से ले जाता हो। नहीं, उसको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। जैसे ये गाड़ी चलती है वैसे ही अपनी जिंदगी चलती है, जैसे ही अपना बैंक बैलेंस चलता है। पर डेफिनेटली चलता जरूर है। चलता उसी का है जो चलाना जानता है और चलाना चाहता है। मैंने 2024 के एक वीडियो में कहा था कि 2024 निकल गई, 2025 आने वाली है। अगर आपको अभी भी जिंदगी का यू टर्न लेना है तो आप ले सकते हो। अब कई सारे मेरे पास में कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों का कमेंट आते हैं कि सर हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, पर हमारे पास में पैसा नहीं रुकता है। ये समाज, ये दुनिया हमको रोक देती है। हम कोई भी काम धंधा करते हैं तो हमारी मजाक उड़ाती है। ये डेफिनेटली आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कुछ करोगे आप तो ये दुनिया आपको रोकेगी। कुछ करने की, कुछ उड़ान भरने की सोचोगे आप तो ये दुनिया आपके पंख काटने पे तुली हुई। समाज में, इस दुनिया में ऐसे चिंदी भर लोग ऐसे हैं जो आपकी कामयाबी देख नहीं सकते। आप कामयाब नहीं हो तब भी आपके अंगुली रखेंगे, आप कामयाब हो गए तब भी आपके अंगुली रखेंगे। उन लोगों को सबसे पहले आपको ब्लैक लिस्ट में डालना है, आपके मोबाइल से नहीं, आपके माइंड से और दिल से ब्लैक लिस्ट में डालना है। जिंदगी आपकी, फैसले आपके। सबसे पहले तो अपने आप से बात करो, सबसे पहले तो अपने आप से बात करो और उस कामयाबी की राह की तरफ
मैंने कहा था कि गाड़ी का पहला गियर लगा लो कामयाबी की तरफ और बढ़ते चले जाओ। पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, धीरे धीरे आगे तक बढ़ते जाओ। जब जाके आप आगे बढ़ोगे मेरे दोस्त। ये समाज, ये दुनिया आपको खिचड़ी बना के नहीं देने वाली, ये सिर्फ आपकी बातें करने वाली है। मैं तो साला एक ही बात कहता हूं, जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। आप में डेफिनेटली कोई बात है तो आपकी बात होती है, और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने आप को। आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो तो कौन कर सकता है। आपकी थिंकिंग ये होगी कि यार वो तो पैसे वाला इसलिए बना है, उसके पास तो प्लेटफॉर्म थे, उसके पास तो ये था, उसके पास तो वो था। इस चीज को भूल जाइए मेरे दोस्त। मैं धीरू भाई अंबानी की बात करना चाहता हूं। तो 2 रुपए में पेट्रोल पंप पे उन्होंने नौकरी की थी। आज मुकेश अंबानी जी को देख सकते हो आप, आज अंबानी फैमिली को देख सकते हो आप, कहां से कहां है। आपकी जिंदगी यूटर्न लेने में वक्त नहीं लगाएगी, पर आप लेने के काबिल बनो। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, ये प्रकृति, ये दुनिया, ये समाज, ये सारा ब्रह्मांड आपको उतना ही देगा जिसका आप काबिल बनोगे, जिसके आप काबिल हो लेने के। अगर आप काबिल ही नहीं हो, अगर आप सपने से और सोच से अमीर हो, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक मेरे दोस्त ने कहा कि सर मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं। तो मैं मेरे दोस्त ये नहीं कहता कि नौकरी गलत चीज है, मैं ये भी नहीं कहता कि बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। आपका मन किस दिशा में दौड़ रहा है, आपका माइंड किस दिशा में चल रहा है। अगर आप नौकरी की खीर बनाना चाहते हो तो नौकरी कर सकते हो, अन्यथा आपको बिजनेस एक रसमलाई दे सकता है। अब रसमलाई लेना चाहते हो, आप खीर लेना चाहते हो। नौकरी की मैं बात करूं, नौकरी की एक कहावत आपने पहले भी सुनी होगी और मैं भी बता दूं आपको कि नौकरी कभी इंसान को भूखा नहीं रहने देती। और ये सीना ठोक के कह रहा हूं, नौकरी कभी इंसान को आगे भी नहीं बढ़ने देती। मुझे एक भी नौकर ऐसा बता दो जिसके पास हेलीकॉप्टर है। मुझे एक भी नौकर ऐसा बता दो जिसके पास मर्सिडीज, BMW, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। मुझे एक भी नौकर ऐसा बता दो जो आजाद है समय से, जो जब चाहे जहां जा सकता है। एक एक साल दुबई में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इधर घूम के आता हूं जब चाहे। अगर आप मनचाहा काम करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप पैसों को और भी आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मैं हर एक इंसान से सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। यस, अब बिजनेस कोई भी हो सकता है, बिजनेस हजारों प्रकार के हैं। अब आपको करना कौन सा पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी में सिर्फ एक्टिव इनकम ले सकते हो और बिजनेस में आप पैसिव इनकम ले सकते हो। और पैसिव में और एक्टिव में बहुत सारा दिन रात का अंतर है मेरे दोस्त। अगर पैसिव और एक्टिव आप नहीं जानते तो अपनी सीट बेल्ट खींच लीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूं पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या है। अगर आप एक्टिव इनकम में हो तो आपका रोजी रोटी, आपका खाना बन रहा है, आपके कपड़े आ रहे हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है, बस यही हो रहा है एक्टिव इनकम में। अगर आपके पास में पैसिव इनकम है तो आप अपनी जिंदगी में उछाल मार रहे हो और पता नहीं कब आपकी जिंदगी में और भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाओ आप। बिजनेस का एक रूल है मेरे दोस्त कि आप 10 साल दे दो उसमें, या 5 साल दे दो, आप 4 साल तक आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। पर 1 साल ऐसा है जो 4 साल छोड़ दिया आपने, जो 9 साल पीछे छोड़ दी, इन सारा का सारा पूरा खेल एक ही बार में आ जाएगा। मैंने एक इंसान को देखा है, जिस इंसान को 15 साल हो गए बिजनेस करते, काम करते, वो हर बार असफलताएं मिली उसको। शुरू से असफलताएं मिल रही थी उसको, और बीच में आता है लॉकडाउन, कोरोना। तो कोरोना आने के बाद में वो इंसान और ज्यादा टूट जाता है। बिल्कुल बिक गया, उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ियां बिक गई, उसके सारे घर के बर्तन तक बिक गए मेरे दोस्त। पर लॉकडाउन जाता है और यूं ही 22-23 आती है। 22-23 में वो इंसान ने ऐसी उछाल मारी, आज 30 करोड़ का मालिक है, और लॉकडाउन में उसके 8 करोड़ रुपए सिर पे हो गए थे। तो बिजनेस यही है, बस आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए। बात करूं मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की, तो नौकरी में आपको एक्टिव इनकम मिलेगी, बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलेगी। एक्टिव इनकम, आप एक्टिव हो, आप मैदान में खड़े हो, आपकी दुकान का शटर ऊपर है, तो आप एक्टिव इनकम ले रहे हो। और पैसिव इनकम तो वो है मेरे दोस्त, आप सो रहे हो फिर भी पैसा आ रहा है। यस, आप सो रहे हो फिर भी पैसा आ रहा है। यह बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, पर पैसिव इनकम में यही होता है। आपने कई सारी फैक्ट्रियां खोल दी, आपका बिजनेस फैला हुआ है, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो यही होता है पैसिव इनकम। इधर से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, उधर से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी आजादी, आपकी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। ये जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। कुछ लोग हैं जो इसको बार बार के लिए बोलते हैं कि 7 जन्म होते हैं, 15 जन्म होते हैं, 20 जन्म होते हैं। मेरा मानना यह है कि साइंस का मानना भी यह भी है कि जन्म एक ही बार होता है। इसका डेवलपमेंट करो, विकास करो, अपने माइंड का विकास करो। जब तक आप विकास नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
बस आपको विकास करना आना चाहिए। आप में नॉलेज नहीं है, आप में और कुछ चीज नहीं है तो आप ले सकते हो। आज सोशल मीडिया ऐसा है, इससे अपन को हर एक चीज मिल सकती है, हर एक चीज मिल सकती है। बस आप अच्छा करते रहो, मस्त करते रहो और जबरदस्त करते रहो। हर एक दिन जब सुबह उठो तो ये सोचो कि मैं गॉड का दिया हुआ गिफ्ट हूं। आज मैं सुबह उठ गया और मैं आज कुछ करने जा रहा हूं, आज कुछ करूंगा मैं, आज कुछ करूंगा मैं। आपकी सोच हमेशा यही रहनी चाहिए। साइंस ने एक रिसर्च किया था कि जो इंसान बार बार सक्सेस होने की सोचता है, पैसों की सोचता है, तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आता है जिसमें वो सक्सेस हो जाता है। आप नेट पे गूगल खोल के देख सकते हो। अन्यथा आप मंदिरों में जा रहे हो, धोख लगा रहे हो, शिव जी से कह रहे हो शिव जी हमको करोड़ों रुपए दे दो, हनुमान जी से कह रहे हो आपके हमारे पास इतने पैसे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा। आज जापान और अमेरिका देख सकते हो, चीन देख सकते हो, इनमें छोटे से बच्चे ही टेक्निकल की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। और मैं भारत से हूं, राजस्थान से, और मैं अपने भारत में क्या होता है मेरे दोस्त, अगर आप भारत से देख रहे हो, राजस्थान से देख रहे हो, तो राजस्थान में क्या होता है, बच्चा जन्मेगा जब भी हे भगवान, ये भगवान बालाजी महाराज फलाने महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा, हिंदू धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं खुद हिंदू धर्म से हूं, पर मैं साइंस की तरफ ज्यादा हूं। जब तक इंसान सक्सेस होता है, जब तक वो सक्सेस नहीं होता है, तो देवी देवताओं एक भ्रमित आत्माओं की तरफ बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। अगर आपको अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जीना है, मर्सिडीज BMW हेलीकॉप्टर और अंधाधुंध पैसा कमाना है, तो आपको साइंस की तरफ बढ़ना होगा, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा और एक मशीन की तरह करना होगा। आपने मेरे दोस्त ये भी देखा होगा किसी बड़ी सिटी में कि आज रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं इंसान के, आज रोबोट इलाज कर रहे हैं इंसान के। आज से 100 साल पहले, हजारों साल पहले कभी किसी ने देखा है कि हनुमान जी महाराज आके उसका ऑपरेशन कर गए? और उसका वीडियो ये है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, मेरे नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा मैं, मेरे पास उस हनुमान जी महाराज का वीडियो सेंड कर देना कि हनुमान जी ने ये वीडियो डाला है और ये बनाया फलाने आदमी का, हनुमान जी ने ऑपरेशन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन भ्रमित चीजों से और इस समाज से और जो बहकाने वाले लोग हैं, जो टांग खिंचाई करने वाले लोग हैं, इनसे 10 कदम दूर हो जाइए। आप बहुत आगे बढ़ जाओ, आप बहुत आगे बढ़ जाओ। आपकी सोसाइटी को आप चेंज कर दो। आप जैसे हो वैसे ही आपके यार और दोस्त और जैसा ही आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर आप में 50% नॉलेज है तो आप 100% नॉलेज वाले के साथ में बैठो, डेफिनेटली आप में कन्वर्ट होती चली जाएगी धीरे धीरे CD by CD नॉलेज। अगर आप में 50% नॉलेज और आप में अच्छी खासी एजुकेशन है और आप किसी लल्लू लाल गंवार के साथ में बैठते हो, तो डेफिनेटली 1 साल बाद में आप भी लल्लू लाल गंवार बन जाओ। ये समय है आगे बढ़ने का, क्योंकि मैंने 24 में भी कहा था और 25 में मैं कह रहा हूं कि 24 भी ऐसे निकल गई, 25 भी ऐसे निकल जाएगी और 26 भी ऐसे निकल जाएगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब आपका मानना और आपका सवाल ये होगा मेरे दोस्त कि हम करें भी तो क्या करें। हर एक बिजनेस में, हर एक धंधे में इतना कंपटीशन हो गया जिसको करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा होता गया है। यह आपका सवाल और जवाब होगा। पहले के जमाने में भी प्रधानमंत्री बना करते थे, आज के जमाने में भी प्रधानमंत्री है, आने वाले टाइम पे भी प्रधानमंत्री बनेंगे, पर बनेगा वही जो काबिल होगा। आप भी आपके धंधे में जब भी आगे बढ़ोगे जब आप काबिल होगे। सोच से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो यूं कहता हूं कि आप 20,000 की नौकरी से भी करोड़ों कमा सकते हो, पर आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए। अगर आपको 20,000 की सैलरी मिल रही है और उस 20,000 की सैलरी को आप घर पे ले जाके रख रहे हो, इधर उधर छोटे मोटे खर्चों में आप निकाल रहे हो और इधर उधर आपकी जिंदगी ही जी रहे हो, तो आपका बिजनेस माइंड नहीं है। आप जहां हो वहीं रहोगे सिर्फ 20,000 तक की सैलरी में। आपको उस 20,000 में से कुछ पैसे सेविंग करने होंगे अपनी जिंदगी के लिए, आपको एक नया पुशअप देने के लिए। अपना टॉपिक और टॉपिक यही था, बिजनेस करें या नौकरी करें या इस समाज से लड़ें। आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। ये चीजें आप सीख गए तो आप एक नया किंग बन सकते हो। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या नहीं बोल रहा है, बस अपने कानों में तेल डाल लीजिए। आप उन लोगों की आवाजें मत सुनो और उन लोगों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। यार वो काम नहीं आने वाले आपके, वो काम नहीं आने वाले आपके। अगर आप चाहते हो कि मेरे तो एक दोस्त है साहब, मेरी तो जिंदगी है साहब, मेरा भाई जैसा है, अरे मेरे भाई आज के टाइम पे ये हो गया मेरे दोस्त कि खुद के बाप को बाप नहीं करे, दूसरे के बाप को जाके बाप कह रहे। अगर आप खुद के बाप को बाप कहने लग गए और आप में वो क्षमता है खुद के बाप को बाप कहने की, तो आप बहुत आगे चले जाओगे, डेफिनेटली बहुत आगे चले जाओगे। और ये 2024 भी चला गया था, 2025 भी आ गया, 2025 भी आधा गया और 2026 लगने वाला है।
आप जहां भी सो रहे हो, जिस भी दुनिया में खो रहे हो, तो वहां से निकल जाइए और जो भी आपका काम है, छोटा या बड़ा, उसको आप बहुत बड़े का आकार बना सकते हो। हमेशा जो भी आपका धंधा है, बिजनेस है, काम है, वो छोटा ही रहेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक मोटरसाइकिल है, वो स्टार्ट होती है, उसका पहला गियर एक छोटा होता है, उसका 5वां गियर एक बहुत बड़ा गियर होता है जो स्पीड बनाता है। तो आपका बिजनेस भी इसी तरीके से चलेगा। आपको आपके बिजनेस में, आपके काम में सबसे पहले पहला गियर डालना है, फिर धीरे धीरे दूसरा डालना है, तीसरा डालना है, चौथा डालना है, 5वां डालना है। ऑटोमेटिक आपकी स्पीड 220 की हो जाएगी। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और कहां से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप अपनी सिटी का नाम और अपना नाम डाल दीजिए। और कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।